अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, इस वक्त हम लोगों ने नॉन ट्रेडिंग कंसर्न का प्रॉब्लम नंबर 7 अटैम्प्ट करना है जो बुक के पेज नंबर 592 पे है। तो प्रॉब्लम 4 और प्रॉब्लम 7 ये दोनों सेम पैटर्न पे है। क्या कि उसने सब्सक्रिप्शन के 3 पोर्शन किए हुए हैं। करंट ईयर की भी बताई हुई है, पिछले साल की भी बताई हुई है और आने वाले साल की भी बताई हुई है। तो अब इस हवाले से हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखें क्या कह रहा है। ये कोई ईगल क्लब के नाम से कोई ऑर्गेनाइजेशन है। ये उसका डाटा दिया हुआ है 31 दिसंबर 2004 पे। रसीद साइड पे ये उसने हमें इनकम्स बता दी हैं और ये पेमेंट साइड पे उसने एक्सपेंसेस बताए हैं। कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे आप इस क्लब का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएं 31 दिसंबर 2004 पे और बैलेंस शीट बनाएं इस इन्फॉर्मेशन को कंसिडर करते हुए। अब एडजस्टमेंट में ए में देखें वो क्या कह रहा है। आपके ना टोटल 500 मेंबर्स हैं और हर मेंबर एनुअल 50 रुपये देता है। तो इसका मतलब है इस साल की जो सब्सक्रिप्शन की टोटल इनकम है करंट ईयर की वो 25,000 होनी चाहिए। ठीक। और कह रहा है जो पिछला साल है ना 2003 उसके टोटल एरियर 500 है। फिर कह रहा है म्यूनसिपल टैक्सेस जो 400 है ना वो आपने 31 मार्च 2005 पे तक दे दिए हों, राइट। और फिर आपकी सैलरीज जो सी हैं वो आउटस्टैंडिंग है 500, उसको टिक कर लें, एडजस्टमेंट है। कह रहा है जो बिल्डिंग है ना उसकी वैल्यू 50,000 है। कब ये नहीं बताया उसने। कह रहा है उस पर अभी 5% डेप्रीसिएशन लेनी है। तो इसका मतलब है ये 50,000 स्टार्ट की वैल्यू है, डेप्रीसिएशन लेस कर देंगे तो वो एंड वाली आ जाएगी। ठीक। फिर कह रहा है 3% इंटरेस्ट हैज़ बिन एक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट फॉर 5 मंथ। कि ये जो आप पेमेंट साइड पे देखें सेकंड थर्ड लास्ट पॉइंट पड़ा हुआ है इन्वेस्टमेंट, इस पर एडजस्टमेंट है। कह रहा है आपने इस पर ना 3% इंटरेस्ट लेना है 5 माह के लिए। आपसे कह रहा है इस इन्फॉर्मेशन की बेस पे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। तो सबसे पहले हम लोग बनाएंगे अपना इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो उसके लिए हम 3 लाइन्स यूज़ करेंगे इन्फॉर्म करने के लिए। पहली में नेम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ईगल क्लब, सेकंड लाइन में जो चीज़ बना रहे हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और थर्ड लाइन में डेट फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2004, राइट। एक साइड पे आ जाएंगे, लेफ्ट साइड पे आएंगे एक्सपेंडिचर रुपीज़, राइट साइड पे आ जाएंगे इनकम्स एंड रुपीज़। तो अब हम अपनी रिसीट साइड से पहले अपनी इनकम्स को ले लेते हैं। तो देखें सबसे पहले उसने बैलेंस ब्रॉट डाउन बताया, तो ये कैश का बैलेंस है, ठीक है ना। कैश भी होता है वो एसेट होता है, ये यहाँ नहीं आएगा। फिर सब्सक्रिप्शन की हमारी इनकम है उसने इसके 3 हिस्से कर दिए। तो हमने सिर्फ करंट ईयर वाली सब्सक्रिप्शन उठानी है। तो वो करंट ईयर कौन सा हमारा 2004। तो 2004 की सब्सक्रिप्शन कितनी है 20,500। इस सब्सक्रिप्शन को आप इनर कॉलम में लिखेंगे 20,500। क्यों? क्योंकि एडजस्टमेंट है इस पर। क्या एडजस्टमेंट नंबर 1 में वो बता रहा था कि आपके टोटल 500 मेंबर हैं और हर मेंबर 50 रुपये देता है। तो 500 मेंबर के 50 रुपये के हिसाब से मल्टीप्लाई करें तो टोटल कितने बनते हैं 25,000। इसका मतलब है हमारी 2004 में जो सब्सक्रिप्शन के हवाले से इनकम होनी चाहिए थी वो 25,000 होनी चाहिए थी, ठीक है ना। जबकि हमें मिले कितने अभी, उसमें से सिर्फ 20,500 मिले हैं। तो इसका मतलब है 4,500 आपका एक्रूड है, तो उसको एक्रूड के नाम से ऐड कर लें ताकि 25 पूरा हो जाए, 25,000। नेक्स्ट डोनेशन। तो डोनेशन हमारा ऑप्शनल आइटम है, इनकम भी बना सकते हैं और कैपिटल भी। तो अब इसको कह रहा है कि डोनेशन फॉर प्राइज फंड है, पर्पस बताया हुआ है इसलिए आप इसको कैपिटल बनाएंगे। नेक्स्ट ड्रामा टिकट से पैसे मिले हैं तो प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट, ये हमारी इनकम हो गई। प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट्स 9,500। फिर कह रहे सेल ऑफ वेस्ट पेपर मीन्स रद्दी वगैरह सेल कर दिया, तो ये भी हमारी इनकम है 450 रुपये इधर आ गए। रसीद साइड खत्म हो गई। अब आते हैं पेमेंट साइड पे। तो पेमेंट साइड से हमें हमारे एक्सपेंसेस मिलेंगे। तो अब आप देखिए कौन कौन से एक्सपेंस दिए हुए हैं। सैलरीज हमारा एक्सपेंस है 6,000, इनर कॉलम में लिखेंगे। एडजस्टमेंट में कह रहा है सैलरीज आउटस्टैंडिंग है 500, तो 6,000 में 500 ऐड किया तो टोटल आउटस्टैंडिंग सैलरीज कितनी होगी 6,500। जनरल एक्सपेंसेस हमारा एक्सपेंस है 750। ड्रामा एक्सपेंसेस ये भी हमारा एक्सपेंस है, एक्सपेंडिचर साइड पे आ जाएंगे 4,500। न्यूज़पेपर, ठीक है, अखबार ख़रीदा हमने, एक्सपेंस है हमारा 1,500। म्यूनसिपल टैक्सेस इनर कॉलम में लिखेंगे 400, ठीक है। एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि ये म्यूनसिपल टैक्सेस आपने अगले साल के 31 मार्च तक दे दिए हैं, तो फिर वही 3 मंथ्स का प्रीपेड है। तो यहाँ लिखेंगे बेटे लेस प्रीपेड, कैसे आएगा 400 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 12, तो ये आ जाएगा 100। तो 400 में से 100 माइनस करें, बाकी 300 बाहर आ गया। चैरिटी हमारा एक्सपेंस है 3,500 आ जाएगा। इन्वेस्टमेंट नहीं आएगी, ठीक है, लेकिन एडजस्टमेंट है कि आपने इस इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट लेना है और इस इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट फिर मेरी इनकम बनेगा, इस साइड पे आ जाएगा। आप यहाँ लिखेंगे बेटे इन्वेस्टमेंट इंटरेस्ट, कैसे आएगा 20,000 की इन्वेस्टमेंट है, इसका 3% 3/100 ये इंटरेस्ट का रेट आ गया साल का। वो कह रहा है 5 मंथ का लेना है आपने, तो फिर मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 12 करते हैं, तो ये आ जाएगा 250, ये इनकम बन गया। फिर इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस ये हमारा एक्सपेंस है 1,450, इधर ही आ गया, ये रहा इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस 4,500 1,450। बैलेंस ये नहीं आएगा।
ये कैश का बैलेंस है, ये नहीं आएगा। ले जी, जितना डाटा दिया था सारा लिख लिया। अब एक पॉइंट रह गया हमारा कि वो जो हमने आखिरी सेकंड लास्ट एडजस्टमेंट में कह रहा था कि हमारी बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है, 50,000 है, और उस पर अभी हम लोगों ने इंटरेस्ट लेना है कितना, सॉरी डेप्रीसिएशन लेनी है कितनी, आप लोगों ने लेनी है डेप्रीसिएशन इस पे बेटे। वो कह रहा है जी आप इस पे 5% डेप्रीसिएशन दें, तो वो जो डेप्रीसिएशन है वो यहाँ आ जाएगी डेप्रीसिएशन बिल्डिंग के नाम से। ठीक, तो अब बिल्डिंग कितनी थी हम लोगों के पास, 50,000, उसका 5% लें तो 2,500 आ गया। नहीं जी, अब हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हर लिहाज से हो गया कंप्लीट। अब आप इसे क्लोज करें तो इस वक्त हमारी इनकम वाली साइड का टोटल ज़्यादा है, एक्सपेंस वाली साइड का टोटल कम है। ठीक है, इनकम वाली साइड पे 35,200 है और एक्सपेंसेस वाली साइड का टोटल जो है वो हमारे पास कितना आता है बेटे, 21,000 आता है, 21,000। ठीक है, तो डिफरेंस आ गया हम लोगों के पास 14,200। अब इनकम ज़्यादा है इसलिए ये आंसर क्या कहलाएगा हमारा, सरप्लस 14,200। ये हमारा इनकम एंड एक्सपेंडिचर हो गया कंप्लीट। अब बनानी है हमने बैलेंस शीट, लेकिन बैलेंस शीट बनाने से पहले हमेशा क्या किया जाएगा, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाई जाएगी ताकि हम अपने ओपनिंग कैपिटल को फाइंड कर सकें। तो ओपनिंग कैपिटल को फाइंड करने के लिए साल के स्टार्ट की ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनेगी। तो अब आप यहाँ दोबारा लिखेंगे बेटे ईगल क्लब, ठीक है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और एज ऑन 1 जनवरी 2004। एक साइड पे आ जाएंगे एसेट्स रुपीज़, दूसरी साइड पे आ जाएगा बेटे लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रुपीज़। तो स्टार्ट लेते हैं बेटे। अब जब हमने अपना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को बनाना है तो 2 पॉइंट हमने रिसीट साइड पे लेने हैं क्वेश्चन के डाटा में, रिसीट साइड से। एक कैश का ओपनिंग बैलेंस, वो उसने बताया 10,250, तो ये यहाँ बैलेंस ब्रॉट डाउन के नाम से ये आ जाएगा कैश के नाम से 10,250। फिर इसके बाद देखें अगर उसने सब्सक्रिप्शन को 3 हिस्सों में डिवाइड किया तो पिछले साल की सब्सक्रिप्शन तो उसने डिवाइड किया था, ठीक है ना। तो 2004 करंट ईयर है तो ये 2003 प्रीवियस ईयर है, तो ये जो 400 है ये हमारा एसेट बन जाएगा। तो ये ओपनिंग एसेट में आप यहाँ लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन 400 आ जानी चाहिए, लेकिन एडजस्टमेंट में वो कह रहा है कि 2003 की जो टोटल सब्सक्रिप्शन है वो 500 है, तो फिर आप एसेट 400 नहीं बनाएंगे, 500 टोटल वाला बनाएंगे। हाँ, एडजस्टमेंट में अगर 500 ना पड़ा होता फिर ये 400 ही हम एसेट बना लेते हैं, राइट। नहीं, अब इसके अलावा बाकी जितने भी ओपनिंग डाटा पॉइंट है आप स्टेटमेंट ऑफ अफेयर के, वो कहाँ से मिलेंगे, एडजस्टमेंट्स, ठीक है, साल के स्टार्ट से रिलेटेड। तो अब आप देखें सिर्फ एक ही पॉइंट दिया हुआ है आप लोगों का, तीसरी एडजस्टमेंट में सी में वो कह रहा था कि आपकी बिल्डिंग की वैल्यू 50,000 है ये स्टार्टिंग वैल्यू है, 5% डेप्रीसिएशन लेस करेंगे तो वो एंडिंग आएगी, तो फिर वक्त स्टार्टिंग बिल्डिंग आ गई हमारी 50,000। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी स्टेटमेंट ऑफ अफेयर को क्लोज कर देंगे। एसेट साइड ज़्यादा है, लाइबिलिटी साइड का टोटल कम है, डिफरेंस 60,750 ही आ गया। ये कहलाएगा कैपिटल फंड, विद इन ब्रैकेट लिखेंगे बैलेंसिंग फिगर 60,750। नहीं, ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बन गई। अब आ जाते हैं बेटे हम लोग अपनी बैलेंस शीट की तरफ। तो बैलेंस शीट में फिर वही 3 लाइन्स यूज़ करनी है इन्फॉर्म करने के लिए, ईगल क्लब, सेकंड में बैलेंस शीट, तीसरी में एज ऑन 31 दिसंबर 2004। इधर आ गया एसेट्स रुपीज़, इधर आ गया लाइबिलिटीज़ एंड कैपिटल रुपीज़। अब हम लोग क्या करेंगे, अपनी पेमेंट साइड को एंड से स्टार्ट करेंगे ताकि हमें हमारे एसेट्स मिलना शुरू हो जाए। तो ले बेटे, पहला पॉइंट उसने बताया कैश बैलेंस, तो ये बैलेंस कैश का बैलेंस है कितना, 9,000 एसेट हो गया। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस नहीं आएगा, इन्वेस्टमेंट हमारा एसेट है, इनर कॉलम में लिखेंगे 20,000। एडजस्टमेंट थी कि इस पर इंटरेस्ट लेना था, ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट इन्वेस्टमेंट में ऐड हो जाएगा, तो वो 250 हमने कैलकुलेट किया था, तो 20,000 और 250 मिलके हो गए 20,250, राइट। ऊपर चलें, चैरिटी नहीं आएगा, म्यूनसिपल टैक्स खुद नहीं आएगा, एडजस्टमेंट है कि आपका ये प्रीपेड था 100, तो वो प्रीपेड म्यूनसिपल टैक्सेस यहाँ पर आ जाएंगे कितना, 100। न्यूज़पेपर नहीं आएगा, ड्रामा एक्सपेंस नहीं आएगा, जनरल एक्सपेंस नहीं आएगा, सैलरीज नहीं आएगा, ठीक है। अब इसी तरह आप लोग अपनी पेमेंट साइड को एंड से, रिसीट साइड को एंड से स्टार्ट करें तो आप लोगों को अपनी लाइबिलिटीज़ मिलना शुरू हो जाएंगी। सेल ऑफ वेस्ट पेपर नहीं आएगा, प्रोसीड ऑफ ड्रामा टिकट नहीं आएगा, डोनेशन आएगा एंड में। अब आते हैं सब्सक्रिप्शन की तरफ। तो अब देखें 3 से किए थे, तो ये जो 2005 वाली सब्सक्रिप्शन है 600 की, हमारी लाइबिलिटी बन जाएगी किस नाम से, एक्रूड सब्सक्रिप्शन के नाम से। अब इससे पहले कि हम ये एक्रूड सब्सक्रिप्शन लें, देखें वो सैलरीज जो 6,000 थी ना हमारी पेमेंट साइड पे, पहला पॉइंट, खुद तो वो एक्सपेंस बनी थी लेकिन इस पर एडजस्टमेंट थी कि इस पर आपकी ये आउटस्टैंडिंग थी, तो वो जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट थी वो सैलरीज में ऐड भी हुई थी, तो इधर लाइबिलिटी भी बन गई आउटस्टैंडिंग सैलरीज, ये 500। अब सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं, तो ये जो 2005 वाली सब्सक्रिप्शन 600 हमें मिली है, ये एडवांस सब्सक्रिप्शन के नाम से लाइबिलिटी बन जाएगी। और जो करंट ईयर का 2004 का 4,500 लेने वाला रहता है वो करंट एसेट बन जाएगा। अब यहाँ पे ज़रा थोड़ा सुनिएगा, एक्रूड सब्सक्रिप्शन एसेट बनेगी कितनी, जो करंट ईयर 2004 है ना उसके 4,500 हैं, और वो जो प्रीवियस ईयर 2003 थे ना, अब आप रिसीट साइड पे देखें तो कह रहा है 400 रिसीव हुए हैं,
जबकि एडजस्टमेंट नंबर में 1 में वो कह रहा है लेना टोटल 500 था स्टार्ट में टोटल 500 लेना था, कह रहा है उसमें से अभी सिर्फ 400 मिला है, तो इसका मतलब है उसका भी 100 भी लेने वाला रहता है। तो उसके लिए भी अब आप यहाँ लिखेंगे एक्रूड सब्सक्रिप्शन 2004 की 4500 और जो 2003 वाले हैं उनमें से 100 रहते हैं, तो टोटल एक्रूड सब्सक्रिप्शन 4600 आ जाएगी। राइट, नहीं कंप्लीट हो गया। अब उसके बाद जो बिल्डिंग है वो हमारी 50,000 इनर कॉलम में आएगी एसेट साइड पे, लेस कर देंगे इसका 5% डेप्रिसिएशन 2500, तो बाकी 47,500 बाहर चला गया। अब लाइबिलिटी साइड पे सबसे एंड पे हम अपने कैपिटल फंड को ले लेंगे, तो वो क्वेश्चन में नहीं था, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बना के हमने फाइंड किया कि 60,750 है। अब आप इसमें ऐड कर दें जो जो चीज़ आपने इस साल कैपिटलाइज की है, तो क्या क्या कैपिटलाइज हुआ है, सिर्फ डोनेशन टू प्राइज फॉर प्राइज फंड वो बीच में ऐड हो जाएगी इसके, ठीक है, डोनेशन फॉर प्राइज फंड 5,400, टोटल हो गया 66,150। अब सरप्लस हुआ है तो ऐड करें, डेफिसिट हुआ है तो लेस कर दें, तो इस वक्त हमें सरप्लस हुआ है तो ऐड सरप्लस 14,200, ऐड करके आंसर बाहर आ गया 80,350। ले बेटे लाइबिलिटी साइड भी होगी कंप्लीट। अब हम अपनी एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड्स का करेंगे टोटल, तो जितना टोटल एसेट साइड का आएगा उतना ही लाइबिलिटी साइड का आएगा, तो एसेट और लाइबिलिटीज दोनों साइड्स एक दूसरे के बराबर आएंगी। तो अब एसेट साइड का टोटल भी देखे बन रहा है 81,450 और लाइबिलिटी साइड का भी टोटल बन रहा है 81,450। तो इसके साथ ही बेटे ये हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा 7 कंप्लीट हुआ। तो क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 7 दोनों सेम थे। नहीं